हमारे ही देश के लोगों को हमारे ही देश में किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। ये संत सिंह यादव हैं और संत सिंह यादव का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो भागवत कथा कहते हैं, यह उनका अपराध है। और कुछ वर्चस्ववादी, मनुवादी और वर्णवादी लोगों ने उनके सर के बाल मुड़वाए और अपनी ही जाति की एक महिला से उनके पैरों पर नाक रगड़वाई। यह आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हम भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र में रह रहे हैं, जहां भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के आधार पर जिस तरीके से वो यादव जाति के जो कथावाचक थे, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो भारतीय संविधान के विपरीत है, भारतीय संविधान का उल्लंघन है। लेकिन जिनके ऊपर अत्याचार हुआ वही लोग तो सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के वर्चस्व को बढ़ाने में आगे लगे हुए हैं। अब कहानी क्या है? कहानी ये है, अगर हिंदू धर्म सभी लोगों का धर्म होता तो फिर मुकुट सिंह यादव और संत सिंह यादव का इस तरीके का अपमान नहीं होता। संत सिंह के सर के बाल मुड़वाए और उसके बाद उनकी ही बिरादरी की एक महिला उसके पैरों पर नाक रगड़वाई, मानवता को शर्मसार किया है। उसके बाद उसी महिला, जिस महिला के पैरों पर नाक रगड़वाई, उसी महिला के मूत्र को उनके ऊपर छिड़का गया कि अब तुम पवित्र हुए। बताइए, कौन से भारत का हम निर्माण कर रहे हैं? सरकार कहती है कि हमने उनको FIR करके और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जेल भेजने से क्या व्यक्ति के मन में जो जातिवाद का जहर पनप रहा है वो खत्म हो जाएगा? कैसे? नहीं होगा। हम तो ये कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं हिंदू धर्म, तो ये हिंदू धर्म तो है ही नहीं, यह ब्राह्मण धर्म है और यह ब्राह्मणों का हम कह सकते हैं उनका धंधा है। धर्म तो हो ही नहीं सकता। अगर धर्म होता तो देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के व्यक्तियों के लिए होता, मानव के लिए होता। हमारे देश में कुत्ते का जूठा हुआ बर्तन धोकर अपने घर में रख लिया जाता है, लेकिन एक शूद्र का छुआ हुआ बर्तन उसको फेंक दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इस तरीके की हमारे देश में सोच पनप रही है और यह
सिर्फ यादवों का अपमान नहीं है, भारत में जितने भी SC ST OBC 90% लोगों का अपमान है। अगर समय रहते हुए आप लोग नहीं चेते तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा। जिस तरीके से आज से 200 साल 250 साल पहले गले में मटकी और कमर में झाड़ू बंधी हुई थी, वो समय दूर नहीं है अगर आप नहीं चेते तो। अभी भी समय है, चेत जाइए। आप पाखंडवादियों से लड़े हैं, चले हैं लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन पाखंडवाद साथ में लेकर चल रहे हैं, कैसे लड़ोगे? आपको पता है मुट्ठी भर लोगों ने उन 90% लोगों को कैप्चर करके रखा हुआ है। यही हमारे देश के नागरिक पाखंड और अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। हम तो ये कहते हैं कि जितना आप भागवत कहने में मस्त हैं, कम से कम उतनी रुचि भारतीय संविधान पढ़ने में अगर लगाई होती तो शायद आपको अपने अधिकार पता लग जाते। शंकराचार्य, हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ने भी तो ABP न्यूज पर स्पष्ट कहा है कि सभी वर्गों को भागवत सुनाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ABP न्यूज पर स्पष्ट शंकराचार्य ने कहा है। और उसके बाद में एक और है पंडित जी, उन्होंने भी यही बात कही है। और पीछे बुद्ध का स्टैचू लगाए हुए हैं, इन्होंने भी यही कहा है कि भागवत बांचने का सिर्फ ब्राह्मणों को अधिकार है। अभी भी समय है, चेत जाइए, नहीं तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा। और आप अपनी पीढ़ियों को, जैसे आप गुलाम हैं वैसे आप अपनी पीढ़ियों को गुलामी की तरफ ढकेलना चाहते हैं, गुलामी के दलदल में फेंकना चाहते हैं। अभी भी समय है। अखिलेश यादव जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है, अगर आपको SC ST OBC के लोगों से इतनी चिढ़ है तो फिर इनका चढ़ावा क्यों लेते हो? मना कर दो कि हम इनका चढ़ाया हुआ धन नहीं लेंगे, चढ़ावा नहीं लेंगे। लेकिन पैसे में जातिवाद थोड़ी है। अगर चुनाव आएगा तब हिंदू हो, मुसलमानों से लड़ाई लड़ना होगा तब हिंदू हो, और अगर आपने अपने हक और अधिकार की अगर कोई बात कही तब तुम यादव हो, काछी हो, कुर्मी हो। और ये जो काम हुआ है ना, वो सिर्फ जाति देखकर अपमानित किया गया है। संत सिंह यादव ये भी कह रहे थे, उन्होंने पहले यही बात बोली थी कि तुम चमार हो, बोले कि नहीं हम चमार नहीं हैं, हम यादव हैं। और उन्होंने अपने बेटे से भी बात करवाई। आप समझिए, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है। कम से कम आप अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को पहचानिए। भारत के लोगों, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है और आने वाला समय इससे भी भयानक होगा। हमने अभी 6 महीनों के अंदर, 5 महीनों के अंदर 4-5 घटनाएं देखी हैं। एक दिसंबर या जनवरी की घटना है जबलपुर की, जो एक कुर्मी समाज की, पटेल समाज की बेटी जो कथावाचक भागवत कहती थी, उसको भी यही कहा उन लोगों ने कि अगर तुम्हें पंडितानी बनने का इतना ही शौक है तो फिर हमारे किसी बेटे के साथ में शादी करो, उसके बाद में तुम भागवत बांट सकती हो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक जान से मार देने की धमकी दी है।
अभी फर्रुखाबाद के पास सलेमपुर एक गांव है, 17 जून को वहां पर भी इन्हीं लोगों ने पंगा किया और वहां के जो कथावाचक थे उनके ऊपर दबाव डाला कि ये लोग हमारी बुराई कर रहे हैं और हिंदू धर्म को अपमानित कर, नहीं, सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं। आप सनातनी कब से हो गए भाई? आप तो हिंदू हो ना, सनातनी कब से हो गए? और दूसरा, जब तक सलेमपुर वाली घटना शांत नहीं हो पाई तब तक इटावा में 21 जून को ये संत सिंह और उनके जो गुरु हैं आचार्य, उनके ऊपर कितनी अभद्रता हुई, यह पूरे देश का अपमान है या हमारे देश के 90% लोगों का अपमान है। तो हम यही कहते हैं, कम से कम अपनी भारत की संस्कृति और भारत के गौरवशाली इतिहास को जानिए, कम से कम पढ़ना तो जरूर सीखिए आप, क्योंकि जब हम लोगों ने किताबों को पढ़ना, इतिहास को पढ़ना छोड़ दिया है तो हम गुलामी के दलदल में धंसते चले गए हैं। और जब आप पढ़ेंगे, मैं कल एक स्टेटमेंट देख रहा था तो उसमें एक यादव जी हैं, एक पत्रकार जी हमसे पूछते हैं कि भाई आप तो यदुवंशी हो, आप हिंदू हो? बोले कि नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हम तो शूद्र हैं। भाई वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमको शूद्र ही कहा जाता है, ये हमारे लोगों को कब समझ में आएगा? तो खैर कोई नहीं, अभी ज़्यादा समय नहीं गुजरा है, समय अभी बहुत है। समय रहते चेत जाइए और आप और अपने आने वाली पीढ़ी को इस दलदल से, इस अंधविश्वास और पाखंड से बचाने के लिए एक ही रास्ता है, पाखंड छोड़ो और भारत का विकास करो। आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो इंद्रपाल सिंह को फॉलो कर लीजिए, अगर चैनल पर देख रहे हो तो BS 563 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय समाजवाद।